नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट सभी से देखो फुल्ली हर बात रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो पार्टनर की तरफ में अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए कैंसर कर्क राशि? Acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो अपने ही बस में नहीं है ना, उसको फोर्सफुली चेंज करने के पीछे मत रहो। एज अ गाइडेंस कहूंगी, यूनिवर्स कहना चाहते हैं एक्सेप्ट करो। मन की शांति ना मन को शांत करने से ही मिलती है। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा उलझोगे तो मन अशांत होगा। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में ना आपकी प्रेजेंट क्या है। कैंसर फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म आपकी सिचुएशन में एक्सेस पेन दिखता है, क्यों? आई डोंट नो, बट जो भी है धोखा या जो भी है, अम, या ऐसा कहूंगी कि आप एक गॉसिप के पात्र बन गए, लोग आपकी बातें भी करते तो वो भी नेगेटिव वे में, वो चीजें सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो, कुछ लोगों का कहूंगी ऐसा दिखता है। या फाइनेंशियल भी जो चीजें सोच के चले हो, कुछ लॉसेस भी कुछ लोगों को हो सकता है कि लगी हो, करियर वाइज भी हो सकता है। एंड या कहूंगी फीलिंग्स में लग रहा है कि मेरे को चीट कर रहा है। इंट्यूशंस आपकी कहती है कि सामने वाला मेरे को चीट कर रहा है, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो मेरे को जानना है लेकिन जान नहीं पा रहे। वो कहूंगी ऐसी सिचुएशंस फेस करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या प्यार के रिगार्डिंग है दिल दिमाग में, और क्या ओ माय गॉड, बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से। कैंसर डीपली लव कहते हैं ऐसी एनर्जीज को। आप अपने पर्सन को सोलमेट समझते हो, बट सामने वाला समझे तब तो। बट कहूंगी आप बहुत ही प्यार करते हो, स्मार्टर हो, ऐसा नहीं कि आपको समझ भी नहीं आती चीजें, बहुत ही समझदार हो, सुलझे हो, हार्ड वर्किंग हो, बहुत कुछ है। बट देखो रिश्ते में वो इंसान या तो कनेक्ट करते हैं, जाते हैं, ये समझ में आ रहा है। कुछ चिटिंग वाली चीजें, या उन्होंने आपसे झूठ बोला है, कुछ ऐसी चीजें। बट रिसेंट में भी देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि यहाँ पे ना कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है, भर भर की कम्युनिकेशंस हो रही है। लेकिन कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे चटिंग वाली कम्युनिकेशन, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आपकी इंट्यूशंस कुछ कह रही है, पर्सन कहीं और कुछ लाइक कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चीजें दिखती हैं। एंड आपका दिल दुखता है क्योंकि आप ना समझते हो, आपकी इंट्यूशंस कहती है कि यहाँ पे पता है मुझे, बट इट्स फाइन। पर्सन लड़ते हैं या आपसे बहस हो जाती है, समझते हो, बोलते हो तो बात का बतंगड़ बन जाता है। प्यार बहुत ज्यादा करते हैं पर्सन से, लेकिन बात का बतंगड़ फिलहाल बना हुआ है। या कहूंगी थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी दिखता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी कह सकती हूँ ऐसी एनर्जीज को, कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाता है। आप करना नहीं चाहते हो बट फिर भी कुछ देखो, सहने का भी ना एक लिमिटेशन होता है कि भाई मेरे को बेवकूफ मत समझो, दुनिया इतना नहीं है कि सबको अपने अपने दिमाग चलाना आता है ना, तो वो चीजें हैं। बट प्यार बहुत ज्यादा है, इसलिए कहूंगी थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं आप। आपको ये इंसान ना ऐसा जताते हैं कि आपसे ही कुछ गलती हुई है, आपने ही गलती किया है। तो ये जैसी एनर्जीज हैं, बीते कुछ टाइम पहले आप एक फ्रीजिंग जोन में थे कि शायद मैं ही कुछ गलत किया हूँ क्या, या की हूँ, चाहे जेंडर चाहे आप जो भी हैं। तो वैसी सोच आपको घर कर जाती है। बीते कुछ टाइम पहले ये बहुत ही स्मार्टली सोचा, ठंडे पड़ गए, शांत रहे, आइसोलेशंस में गए, उनका इंतजार ज्यादा करते रहते हो कि वो सामने वाला पहल करे। तो ये बीते कुछ टाइम बहुत ज्यादा था। फिलहाल तो थोड़ी क्योस मूवमेंट भी हो जाती हैं, या कोई एलिगेशंस लगती हैं, या वो इंसान झूठ बोलता है। तो वो चीजें, तो आगे का होगा क्या, देर इज अ समथिंग ना, कि आगे क्या है इस रिश्ते का सच, या इस रिश्ते का क्या होगा आगे, वो क्वेश्चन मार्क आपकी जिंदगी में। बट दैट इज कहूंगी वो फीचर्स के नाम पे कभी कभी आप थोड़ा शांत होकर सोच लेते हो कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट लेवल आप स्टेप अप
बस ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर्स के नाम पे कि नेक्स्ट लेवल क्या है इसका। देखो आप दोनों ना प्रेजेंट में सकता है फिजिकल बॉन्ड भी बना लेते हो, लेकिन फिर वो चीजें डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, फिर कम्युनिकेशंस में आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो वो कहूंगे एनर्जीज में दिखती हैं। एंड आप भी कुछ पॉइंट पे होता है कि झूठ बोलते हो, बट वो ज्यादा, ये आपको लगता है। आपको क्यों लगता है कि इन फ्यूचर्स पे कुछ चीजें और हिडन होंगी एंड वो मुझे फिर इनडायरेक्ट वे में पता चलेगी तो और मनी ये होगा, तो नेक्स्ट लेवल समझ नहीं आ रहा है, इंतजार कर रहे हो किसी टाइम जोन का। देखो इस टाइम पे अगर कहूँ थोड़ा सा मनी सेविंग्स पे ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा है ना। एंड थोड़ा बहुत अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो उस पे भी थोड़ा अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। देखते हो आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर, कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी अगर कहूँ तो स्टेबिलिटी, एबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज, कुछ मैनिफेस्टेशंस कहते हैं, या फाइनेंशियली कुछ चीजें ग्रो करती हुई दिख रही हैं, क्यों कोई न्यू वेंचर्स दिख रहा है। देखते हैं और क्या काज में है। हम्म, देखो ये किसी से गॉसिप तो कर रहे हैं कुछ चीजों को लेके, शायद आपको अगर नहीं बताते यही चीजें आपको खलती हैं, बट देयर इज अ समवन की कुछ इल्यूजन्स क्रिएट करने में किसी इंसान का तो हाथ है। दो आप दोनों के रिश्ते में जो इल्यूजन्स क्रिएट होता है ना, आप भी समझते हो देयर इज अ समवन, ये जिनकी भी एनर्जी किसी के वजह से चीजें क्रिएट होती है। बिच्छू है वो इंसान जो जबरदस्ती के डंक मारता है, वो कहूंगी दिखती है। बट आपके पर्सन भी बहुत कमी है, क्योंकि ये सुनते हैं ना, उसी बिच्छू के साथ में रहते हैं, उसी बिच्छू के साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या कर सकते हो। देखो आपको लेके सोचते हैं बट स्टिल मैं ये नहीं कहती कि हर काम नेगेटिव ही करते। जिनके कैसे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छा सोच दिखता है, उनके लिए कुछ केयर दिखती है, तो वो सब चीजें ठीक है। बट आपके तरफ में एक्शंस में कहूंगी ये पॉज्ड है फिलहाल। कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं, घूमना फिरना फ्रेंडली या जिनके साथ में जिनसे ये बात करने में इनको अच्छा लगता है उनसे करते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई इंसान तो कुछ चीजों को लेकर देखो ऐसा नहीं कि इनको फियर नहीं है, डर भय भी है। भले ही आपको शो नहीं करते, लेकिन हाँ कि देखो कभी कि ना किसी लोगों का कोई सीक्रेट्स होता है ना, अगर पता चलता है तो सबको पता है कि ये जगह अगर गलत है, तो ये सीक्रेट्स कभी पता ना हो, कभी रिवील ना हो। तो देर इज समथिंग कि कोई सीक्रेट्स ऐसी इनकी है जो आपको लगता जरूर है, एंड वो रिवील नहीं होना चाहते हैं कि ये ना हो, है ना। अगर ये इंसान आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉफिट्स चाहते जरूर हैं। बीते कुछ टाइम पहले भी कुछ डिमांडिंग थे थोड़ा। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि ये कभी कुछ अच्छा आपके लिए नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन थोड़े से क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं, वो चीजों पे थोड़ा सा आपको लगता है। एंड ये गलतियां अगर करते हैं तो देखो बीते टाइम में आपके दोनों की एनर्जीज में कहूंगी यहाँ पे हर्मिट की एनर्जीज हैं, जो कि दोनों की बीते टाइम में पता है कि आपको भी अगर कुछ चीजें रियलाइज हुई कि हाँ मैंने कुछ मिस्टेक्स है या है, इनकी भी दिखती है। बट वही है कि सब कुछ होते हुए फिर ब्लाइंड हो जाते हैं, जब किसी का प्रेजेंट होता है तो सब खत्म। जस्टिस है, देखो केयरिंग है, लविंग है, आपको लेके प्यार जरूर करते हैं, बट प्यार थोड़ा सबका करने का तरीका अलग होता है, वो मैं कहूंगी दिखती है। कोई टू मच एक्शंस नहीं, लेकिन आने वाले समय में कोई एक्शंस हो सकता है कि ये ले लें। थोड़ा सा फोर्सिंग एनर्जीज कहूंगी दिखती है, थोड़ी सी हुक एंड क्रून जबड़न है ना, वो चीजें कि अगर इनकी विश पूरी ना होना तो फिर तो ये थोड़े से चढ़ेंगे आप पे, वो चीजें कहूंगी दिखती हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज में क्या है। ओ माय गॉड, इतनी बार द सेम फेजेस, सेम कार्ड्स प्रेजेंट की भी थोड़ी सी आइसोलेशन, थोड़ी सी ये डीप थिंकिंग, अगेन द हर्मिट की रिपीटेड, दोनों की तरफ में सेम सेम कार्ड्स कुछ है। देखो इनके हिसाब से कुछ चीजें हो तो नहीं दो देखो इनको अगर सपोर्ट है आपसे तो, बट स्टिल वो सपोर्ट खोना तो नहीं चाहते हैं। टावरमेंट है जरूर, कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन वही बात है थोड़ा सा अपने हिसाब से चलते हैं, या थोड़ी सी डोमिनेटिंग एनर्जीज में कहूंगी इनकी दिखती है। बट सडन कोई एक मिस्टेक्स, कोई लॉसेस भी इनको कनेक्ट हो सकता है, प्रॉफिट हुआ है तो लॉसेस भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है क्लैरिफाई करके एनर्जीज में।
आपको भी कुछ हद तक कहूंगी कहीं से कुछ प्रॉफिट्स या मनी इनकम ऑफ रिसोर्सेज भले अभी नहीं है लेकिन कनेक्ट हो सकती हैं। थोड़ी सी स्लो वाइज हैं। आप मुझे थोड़े टाइम के लिए कहूंगी करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो। देखते हैं और क्या है इधर। एंड इनका टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार या इनसे कम्युनिकेशंस का इंतजार आपको रहेगा। आप चाहो ना चाहो माइंड कंप्लीटली तो नहीं हटा सकते हो। ओ माय गॉड, टावर को टावर ही क्लेरिफाई कर रहा है। देखो अगर कोई है तो उनकी प्रेजेंस तो रहेंगी ही, उनसे एक फ्रेंडली कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं। बट आपकी तरफ में ये लॉजिकल भी रहेंगे। एंड कुछ लॉसेस इनको आने वाले समय में बिल्कुल या लग चुकी है या लगेगी। कुछ प्रॉफिट्स हुआ एंड कुछ लॉसेस भी। एंड अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके पर्सन फेस करेंगे रिसेंट में। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। एंड फ्रेंड्स के पीछे पैसे ज्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हैं या कोई घर परिवार के वो लेके भी कह सकती हूँ। बाहरी लोग कहीं ना कहीं से फायदा उठाएंगे। हम्म, फिलहाल मैं कह रही हूँ नॉट एनी टाइम सून। फिलहाल कुछ ऐसी सुन की एनर्जीज में तो नहीं दिख रहा है। बट नॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। बट टोटली अगर इनसे कुछ इमोशनली जुड़ना चाहोगे तो उस तरह से नहीं। देर इज अ समथिंग कि इनका इमोशंस कहीं और भी दिखेगा। एंड सुन में तो कुछ वैसा नहीं दिख रहा। बट हाँ सुन में इतना करूंगी आपके पर्सन को कुछ लॉसेस या कुछ ऐसी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। सडन कुछ चेंजेस हो सकता है जो जिसके लिए शायद ये रेडी नहीं है उतना। एंड आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी तो जनरल है। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।